क्लास 10 के अंदर जब सोशल साइंस का जब पेपर देने जाओ, कभी कभी सोशल साइंस में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि अपने सोशल साइंस क्या समझ में आता है। तो हमारा लेसन आता है जैसे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा के अंतर्गत हमें 2-3 चीजों पे क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो भारत में वस्तु और यात्रियों का प्रमुख साधन कौन सा है? भारत के अंदर जो प्रमुख संसाधन कौन सा? तो आप सभी को पता है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो जो ज्यादातर हम जो करते हैं वो किससे करते हैं? रेल परिवहन। किससे करते हैं? रेल परिवहन। ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल परिवहन से अपन ज्यादातर सामानों को ढोते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमुख साधन है, अच्छा, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, मतलब कोई भी 2 कंट्री या 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसी प्रकार हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। देखो, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो वो कौन सा? महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या रहेगा अपना? महाराष्ट्र, क्योंकि मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका ही एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में तो समझ में आएगा, क्या बोलते हैं उसको? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना। अब देखो, जल परिवहन देश का, एक रिक्त स्थान में कितनी बार पूछते हैं कि जल परिवहन देश का क्या है? तो सबसे सस्ता साधन है। क्या है? सस्ता। जल परिवहन क्या है? सबसे सस्ता साधन है। भारत विश्व में सबसे अधिक क्या है? सड़क जाल, मतलब जो सड़कें रहती कि नहीं, तो सड़क जाल वाले देशों में से एक है। अच्छा, फिर इसके बाद एयर इंडिया, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। एयर इंडिया कंपनी है, एयर इंडिया का काम क्या रहता है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे हवाई जहाज उपलब्ध करवाना, है ना, सेवा देती है, वायु सेवा। फिर पर्यटन जो रहता है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। जैसे मान लो सपोज करो कि हम कहीं पर घूमने गए, वो हमारे यहाँ पर आएंगे, एक दूसरे को राष्ट्रीय एकता को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो अब आपको रिक्त स्थान में आ सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ दिया है कि पर्यटन देश को प्रोत्साहित करता है। तो पर्यटन किसको करता है? राष्ट्रीय एकता को, ठीक है। इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, ठीक है। कौन सा? कि भारत विश्व, ये सड़क जाल वाला हो ही गया अपना, है ना। अच्छा, डेस परिवहन त्रितम आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन है, तो वायु परिवहन त्रिउत्तम, मतलब वायु के द्वारा आप बहुत जल्दी भी जा सकते हो। एक तो त्रिउत्तम हो गया, आरामदायक और प्रतिष्ठित, मतलब कोई एरोप्लेन से जा रहा है तो ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा सा एरोप्लेन से आए, प्रतिष्ठित, है ना। बाकी तो सब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने इसकी, अच्छा, कुछ सत्य में राज्य और देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? हमें पता, राज्य व्यापार, मतलब कोई भी राज्य, जैसे अपन एमपी में, तो एमपी और कोई यूपी से, ठीक है, या कोई बिहार से, तो राज्यों के बीच, राज्य और देशों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान रहता है वो क्या कहलाता है? व्यापार, ठीक है। किसी देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति का सूचक क्या है? तो उसका आर्थिक व्यय क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है? तो भारत में प्रमुख पतन मतलब ये जो जहां पर अपन ये अपने जहाज वहाज जो रहते कि नहीं, ठीक है, तो वो टोटल पूरे देश में कितनी है उसकी? 12। अच्छा, फिर इसके अंदर भारतीय रेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल को कितने रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल, तो हमें पता है कि 16 जोन बनाए गए। कितने जोन बनाए गए? 16। भारतीय रेल परिवहन को, रेल प्रखंडों को कितने में विभाजित किया गया? 16। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? अटल, क्या नाम है? अटल टनल, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखी गई अटल टनल, है ना। उसके बाद भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो रेलवे परिवहन। कौन सा है? ये रेल परिवहन, है ना। इसके बाद मेरे हिसाब से ये तो हो ही गया। तो भारत में भारत में ये पतनों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। और भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में विभाजित किया गया? 16, है ना। इसी प्रकार से अपना ये, इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1953 कब किया गया? 1953, मतलब भारत किसको? वायु परिवहन को। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953। अच्छे डेट है, याद कर लेना इसको, है ना। उसके बाद
इसने बताया कि हाँ, ये 2 नंबर में क्वेश्चन कितनी बार आता है कि देश की पहली रेलगाड़ी कब और कितनी दूरी पर चलाई। देश में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, बहुत बार क्वेश्चन आया, कितना 16 अप्रैल 1853 पहली बार रेल चलाई गई थी 16 तारीख को, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल। और यह कहां चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर अर्थात 21 मील। कितनी थी? 21 मील। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि देश में रेल कब चलाई गई? 16/4/1853। तो ये जो अपना थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस थे, कौन से? पहले चैप्टर। अच्छा, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रमुख 4 वायुपत्तनों के नाम। भारत के 4, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली, मीना कंबन चेन्नई। ये 4 अपने अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तन है, ठीक है। उसके बाद परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से? परिवहन किससे कर सकते हैं अपन? आवागमन के साधन कौन कौन से? बस, ट्रक, रेल, और कौन कौन से हो सकते हैं? जलतोप, पाइपलाइन आदि, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? रोड से। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब कितनी बार ये क्वेश्चंस भी आया है। चलो, स्वर्णिम चतुर्भुज का महत्व, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराष्ट्रीय राजमार्ग को लिखिए, ठीक है। तो यह राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य मेघना सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन को न्यूनतम करना। यह व्यापारी मार्ग औद्योगिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न राज्यों के बीच आसानी से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध करा देता है, ठीक है। रोकते इसको थोड़ी।